हेलो दोस्तों, अनमोल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम कांग्रेस के बारे में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये वीडियो नंबर 3 होगा। आज इस वीडियो में हम कांग्रेस की जितनी सारी अधिवेशन हुई है उस अधिवेशन को हम जो हमारे एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण दृष्टि से है उसको हम देखेंगे। आइए आज हम कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 1885 में की गई थी। और ये किसकी सहयोग से की गई थी? तो जो उस समय अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे और एक विदेशी व्यक्ति थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वो एक विदेशी व्यक्ति थे, उन्हीं के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। ये जो 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो सबसे पहले उस समय जो अभी भी ये हिंदू पत्रिका है, जो हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसको उस समय जो इसका फाउंडर थे हिंदू पत्रिका का जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने इनको सबसे पहले अपने न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित किया और उस न्यूज़पेपर में बताएं कि जो कांग्रेस की अधिवेशन हो, जो कांग्रेस की स्थापना हुआ है, उसमें 72 लोग उसमें भाग लिए हैं। और हमारे अब एग्ज़ाम से क्या इम्पोर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस में भाग नहीं लिए थे। और जैसे कि हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि दादा भाई नौरोजी के सलाह पर INU का नाम बदलकर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदल दिया गया। आइए फिर आते हैं 1886 यानी 1885 के अध्यक्ष कौन करते हैं? WC बनर्जी। 1886 के अध्यक्ष कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। 1887 के अध्यक्ष कौन करते हैं? तो बहरुद्दीन तैयब जी। फिर 88 के कौन करते हैं? तो जॉर्ज यूल। आप इस तरह से लगातार इस 4-5 सीरीजों को आप याद करके रखेंगे, इसलिए कि मिलान करने के लिए दे देता है। ये दादा भाई नौरोजी ये पार्सियन व्यक्ति थे, यानी क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देगा, ये पार्सियन व्यक्ति थे। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट ये देगा कि ऐसे कौन पार्सियन व्यक्ति है जो INC का अध्यक्ष किए हैं? तो दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी एक बुक लिखे हैं, बहुत फेमस किताब है वो, गब्त रफ्तार, और अल हिबाब भी लिखे हैं। तो इस चीज़ों को दोनों को भी थोड़ा सा देखते रहेंगे। आइए थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस समय की, जो 1886 की महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लेते हैं। उस समय क्या किया गया था, उस समय जो इसका कार्य था INC का क्या था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के मिलाकर एक कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बना दिया गया। ठीक, आपको मालूम होगा कि जो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। और उस समय जो इनका एक और बहुत फेमस किताब था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक बुक। दोस्तों, इस किताब में धन निकासी का सिद्धांत दिया गया है। धन निकासी का सिद्धांत मतलब दादा भाई नौरोजी ने उस किताब में चर्चा करते हुए कहे हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेजी शासन के लोग हैं, यहाँ से कच्चा माल लेकर वापस इंग्लैंड जा रहे हैं और फिर वहाँ से आपको मटेरियल तैयार करके वो बेचने के लिए इंडिया में ही वापस आ रहे थे। सोचिए कितने वो लोग माइंडली तेज थे। अंग्रेज हमारे ही कच्चा वस्तु अपने ब्रिटेन में ले जाकर उसको बना करके फिर उसको इंडिया में ही वापस बेच देते हैं। इस सिद्धांत का कवर किए हैं वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने किए हैं। ये पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किए, यानी नेशनल इनकम जो है ये पहली बार दादा भाई नौरोजी के ही सहायता से आकलन किए थे। दादा भाई नौरोजी दोस्तों INC के 3 बार अध्यक्ष हुए हैं।
1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। ये मद्रास में देखिए, ये पहले तीनों महानगर में हुआ है, ठीक। यानी पहला महानगर कौन? मुंबई। दूसरा महानगर कौन? कोलकाता। तीसरा महानगर कौन? मद्रास। फिर आ जाएगा आपको इलाहाबाद। अब थोड़ा सा मैपिंग के सहारा ले लेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको 4 या 5 सीरियल वाइज से याद हो जाएगा। तो मद्रास की जो अध्यक्षता करते हैं वो बहरुद्दीन तैयबजी रहते हैं। ये दोस्तों मुस्लिम ऐसे प्रथम व्यक्ति है जो कांग्रेस की अध्यक्ष करते हैं। और इस समय जो इनकी अध्यक्षता में उस समय एक प्रसिद्ध नारा फेमस हुआ, क्या? कांग्रेसी बनो का नारा दिया। यानी आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर बनिए, सदस्य बनिए, कांग्रेसी बनो का नारा दिया। यहाँ पर देखिए जो एक टर्म छिपा हुआ है कि यहाँ पर जो मेल लोग हैं वहीं उस समय कांग्रेसी का नारा बन रहे थे। हम जो बोलना चाहते थे, हो सकता है आप उस चीज़ों को पकड़ लिए हैं। यानी औरत को अभी इस कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिली, इसके बाद अभी मिलेगी, देखेंगे आगे भी। पहली सम्मेलन जिसमें कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों ने कमेटी के दिया। यानी देखिए उस समय क्या हुआ, हम बता रहे हैं इस चीज़ों को। जो छोटे छोटे संचालन यानी जो छोटे छोटे कमेटी बना दिया गया था उनको, यानी चुनाव करके अब उनको भेजा जा रहा था कि अगर आप एक सिर्फ मान लीजिए आप पटना के एरिया में निकल गए या बिहार के कोई एरिया में निकल गए तो आपको गरीबी को देखना, और जो गरीबी वाले जो लोग हैं उसको आईएनसी ने सिलेक्ट करके बनाया है कि आपको सिलेक्टेड करके, ये ना कि किसी को उठा कर नहीं। तो इस चीज़ों को ही एक लाइन में लिखा गया है कि पहला सम्मेलन जिसमें कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधि की कमेटी को दिया गया। प्रतिनिधि माने चुन कर कमेटी को दिया गया तथा जो आगे चलकर विषय निर्धारण कमेटी बना दिया गया। डफरी ने पहली बार आलोचना किया इस कमेटी को, विषय निर्धारण कमेटी को डफरी ने पहली बार आलोचना किया और आगे जनता को कांग्रेस में शामिल की, और इस जो अधिवेशन में है और ये सहयोग मांग रहे थे भारतीय लोगों से कि आप आइए कांग्रेस के सपोर्ट कीजिए, हमारे जो कांग्रेस है इसको इतना मजबूत बनाइए कि अंग्रेज के जो है सर झुकने के लिए विवश हो जाएगा। तो जो उसके मेंबर थे, जो उसके सदस्य थे, वो लोगों से निहोरा कर रहे थे कि अगर आपकी ही शक्ति, हमारी राजनीति पार्टी के ही शक्ति है। अब इलाहाबाद 1888 के, आप इसको जरूर याद रखेंगे इसलिए कि प्रथम व्यक्ति है जो जॉर्ज यूल, ये अंग्रेज व्यक्ति ऐसे है जो आईएनसी का अध्यक्ष किया है। और कहाँ किया है? इलाहाबाद में किया है। इलाहाबाद के जब नाम आ गया है तो दोस्तों वहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है जो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से बचने के लिए अंतिम गोली से अपने आप को शहादत दे दिए थे। सोचिए कैसे इतना वीर भारत के जन्म लिए हैं कि अपने जो खुशी हंसते हंसते भारत माता के लिए शहादत दे दिए हैं। हालांकि वो अलग टॉपिक होगा, हम बताएंगे। राजनीतिक जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उसका एक अभी और एक नहीं, उस पर 10 या 12 वीडियो हम बनाएंगे, तब उसको अच्छा से कवर किया जाएगा। ठीक, उसको वहीं तक रहने दीजिए। इलाहाबाद का नाम आ गया था, थोड़ा सा याद आ गया। देखिए चीज़ें क्या है ना, आप कोरिलेट करके पढ़िएगा ना तो आप कभी नहीं भूलिएगा। जब इलाहाबाद के आ गया तो उसमें इलाहाबाद मिंटो पार्क है। इलाहाबाद मिंटो पार्क जो लॉर्ड कैनिंग उस समय कंपनी के जो वहाँ से विघटित किया गया था, वहाँ पे रानी ने उसको लेटर लिख के दिया था। तो वो जो कैनिंग था वो मिंटो पार्क में ही पढ़ा था कि आज से जो कैनिंग के सत्ता है भारत में ख़त्म होता है और जो ताज का सत्ता है वापस इंडिया में आता है। ताज यानी जो वहाँ के ब्रिटेन संसद है उसका रूल आ जाता है, यहाँ के अंग्रेज का रानी का रूल आ जाता है। तो जब चीज़ें को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तब वो दिन तक याद रहेगा और अच्छा से याद रहेगा। जो हम लोग पढ़ते हैं, पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए
और हिंदी में भाषण दिए, यानी लाला लाजपत राय। देखिए, एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, और ये आके कांग्रेस में मिल गए। और ये कब मिले? ये 1888 में मिले, कांग्रेस, इलाहाबाद के कांग्रेस के अध्यक्षता में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी सदस्य को यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के जो कर्मचारी का सदस्य नहीं माना जाए, यानी जो सरकारी व्यक्ति थे, उनको यहाँ पर कांग्रेस की सदस्य नहीं माना जाएगा। इस बात को विरोध किसने किया? सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सितारे ने। इस बात को बोले कि नहीं, जो सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बोले नहीं, जो भारतीय लोग हैं, ये भारतीय लोग चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इसकी कांग्रेस ने अपोज की, बोले कि नहीं, यह जो सदस्यता है ये सिर्फ गैर सरकारी व्यक्ति और भारतीय ही ले सकते हैं। यह जनता के एक मूल सूक्ष्म मांग को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। यानी आइए 1899 में मुंबई में विलियम वर्ड्सवर्थ, दोस्तों यही विलियम वर्ड्सवर्थ जो हम आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था, जो ह्यूम के जीवनी बारे में लिखा है। ये एकमात्र ऐसा ब्रिटिश है कि जो ह्यूम के जीवनी है, यानी इसको ह्यूम को यानी एलन एक्टोमियम ह्यूम को जीवनीकार भी बोला जाता है दोस्तों। और जो इसमें महत्वपूर्ण है उस बातों को देख लेते हैं। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से बार बार पढ़ के याद कर लेंगे। और जो अभी मताधिकार यानी वोट देने का जो कॉन्सेप्ट है 21 वर्ष एज पहले था, और उसको अभी 18 वर्ष कर दिया गया है 68 अमेंडमेंट के थ्रू। तो जो 21 वर्ष का वर्षीय मताधिकार का प्रयोग किया गया, नहीं यहाँ पर जो वोटिंग का प्रावधान था वो 21 वर्ष कर दिया गया। और कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश समिति की स्थापना की, और इसकी अध्यक्षता विलियम डिग्री को बनाया गया। विलियम डिग्री दोस्तों एक ब्रिटिश व्यक्ति था, और उस समय ये इंडिया पत्रिका को लॉन्च किया, यानी विलियम डिग्री इंडिया पत्रिका को लॉन्च किया। अब आइए कलकत्ता, यानी 1890 में फिरोज शाह मेहता को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण काम है उसको देख लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कदाम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। आपको पता होगा कि भारत की प्रथम जो ग्रेजुएट महिला है वो कदाम्बिनी गांगुली है, और कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं। बस इसमें यही महत्वपूर्ण था। अब 1892 यानी 1892 को फिर किसके पास अध्यक्षता आ जाता है? WC बनर्जी के पास। ये प्रथम बार भी अध्यक्ष की, यही प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों कांग्रेस की। 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को पास किया गया कि 1892 में कांग्रेस के देखिए 1890 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने पास किया कि जो 1892 का कांग्रेस अधिवेशन होगा वो इंग्लैंड में होगा, ठीक। लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में परिस्थितियाँ खराब होने के कारण ये भारत के इलाहाबाद में ही कराना पड़ा 1892 ईस्वी में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि कौन अधिवेशन है कि जो पहले इंग्लैंड में कराना जाना था, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितियों के बदलने के अनुसार वो पुनः भारत में ही कांग्रेस की अधिवेशन कराना पड़ा। तो 1892 का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, और WC बनर्जी के द्वारा होता है। दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है, और दादा भाई नौरोजी सिविल सेवा परीक्षा भारत में करने की मांग, यानी जो अभी ICS था
इंडियन सिविल सर्विस इस समय तब IAS हो गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो उस समय उसका एग्ज़ाम होता था दोस्तों, वो इंग्लैंड में होता था। तो दादा भाई नौरोजी ये बोले कि नहीं, ये जो एग्ज़ाम है ये इंग्लैंड में ना होकर भारत में किया जाए, और भारत में ही क्यों किया जाए इसके पीछे सुनिए। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, और हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। इस बात से सोचिए कि अगर आपको एग्ज़ाम बिहार से दिल्ली जाना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। पहले तो आप ट्रेवल के लिए कोई सुविधा चुनेंगे, रेलगाड़ी, उसके फेयर लेंगे, फिर वहाँ जाइएगा, होटल लीजिएगा, खाना खाइएगा, रहिएगा, कम से कम आपको 2 दिन तो लग ही जाएगा। ये जब भारत की बात हो रहा है। और जब सोचिए जब इंग्लैंड जा रहे थे लोग, इंग्लैंड जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देना कितना कठिन होता था। तो वहाँ पे जाइए, और उस समय जो फ्लाइट सेवाएं नहीं थी, नाव के ज़रिए से जाइए, जो भाड़ा लगता था, और वहाँ पे रहिए। तो जो भारत के लोग थे ये उस समय घराना यानी राजा घराना के लोग ही उसमें एग्ज़ाम देते थे। तो इस चीज़ों को दादा भाई नौरोजी बोले नहीं, अब जो एग्ज़ाम है सिविल सेवा एग्ज़ाम का वो भारत में होना चाहिए। और इसकी मांग कांग्रेस ने सबसे पहले 1883 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की है। दोस्तों एक शब्द यूज किए थे दादा भाई नौरोजी, प्रतिवाद, यानी जो एक हमारे और जो आपके बीच में, यानी इसको प्रतिवाद के हम बोलेंगे डिबेट। जो डिबेट है, प्रतिवाद शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी किए हैं। डिबेट माने सरकार की आलोचनाएं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं, कंपनी की जो गलत नीतियां हैं, जो उसकी अच्छा लोग हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस के कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी भारत के लिए अच्छा हो सकते हैं, ये बहुत नामुमकिन बात होती थी। लेकिन जो भी है, उनकी आलोचनाएं और उनकी जो बड़ाई होती थी, ये कांग्रेस ने पहली बार बोला कि नहीं, डिबेट होना चाहिए, प्रतिवाद होना चाहिए। ये दादा भाई नौरोजी ने इस बात को बहुत जोर दिए, और उसको 1893 ईस्वी में प्रयोग करके लाहौर अधिवेशन में इसको और बढ़ावा भी दिए। मद्रास अधिवेशन, अल्फ्रेड वेब, दोस्तों अल्फ्रेड वेब 1893 ईस्वी में। आप लोग कोलकाता के अल्फ्रेड पार्क का नाम सुने हैं? बस वहीं अल्फ्रेड पार्क से अल्फ्रेड वेब का आप लोग को रिलेट कर दीजिए। ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य यानी आयरलैंड के व्यक्ति थे ये। पुणे यानी महाराष्ट्र में, फिर पुणे यानी जहाँ पे कांग्रेस बनी थी, जहाँ कांग्रेस बनने वाली थी, सॉरी दोस्तों, जहाँ पे कांग्रेस बनने वाली थी। सुरेंद्र बनर्जी, एसएन नाथ बनर्जी। आपको मालूम हुआ कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो एसएन बनर्जी ने उसका सदस्य नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं, इंदु प्रकाश, और नाम आ गया तो याद आ गया। इंदु प्रकाश एक सोम प्रकाश पत्रिका है। इस दोनों पत्रिकाएं में कन्फ्यूजन नहीं है। सोम प्रकाश पत्रिका है वो लिखे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और जो इंदु सागर पत्रिका है उसको लिखे हैं एमजी रनाडे। थोड़ा इस बात पर भी आप को रिलेट करके चलिए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते चल जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रनाडे के द्वारा प्रारंभिक सोशल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को मंच को बंद करवा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रनाडे के द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। दोस्तों एमजी रनाडे महात्मा गांधी के गुरु रहते हैं, यानी रामकृष्ण गोखले जी का गुरु कौन रहते हैं? एमजी रनाडे। और महात्मा गांधी के गुरु रहते हैं
गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता 1896 ईस्वी में, आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिएगा। रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी दोस्तों, जो उस समय 1896 के कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनके समय में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम। और जो कांग्रेस का 1899 का दौर दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की ये दौर चल रहा है। तो लखनऊ जो 1899 का अध्यक्षता जो थे रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया जाता है। जो इसमें मुख्य बात है दोस्तों, वो भू राजस्व को अस्थायी करने के लिए मांग कर दिया गया था। जो भू राजस्व है, जो ज़मीन है, पहले वो अस्थायी था, यानी जाकर कोई अंग्रेजों को आप अधिक लगान दिए तो आप उसको जोत लिए। तो इस चीज़ को हटाने के लिए रमेश चंद्र दत्त ने भू राजस्व को अस्थायी करने के लिए जोर दिया कांग्रेस अधिवेशन में, और इसको आगे चलकर अंग्रेज ने अस्थायी भी कर देते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही तक, और जो इसके अगला नेक्स्ट पार्ट होगा कांग्रेस के बारे में, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।